नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त आकाश, मेरे साथ बैठी है नरगिस और हम फिर से आ चुके हैं बिग बॉस के पिछले एपिसोड को लेकर। पिछले एपिसोड पर क्या क्या हुआ पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। पिछला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग रहा। हमने देखा कि अक्षरा जो है वो कहीं ना कहीं अब नेहा को धमकी दे रही है कि आप जो है प्रतीक से दूर रहिए। इसके अलावा खूंखार भेड़िया टास्क कल हुआ, इसमें भी काफी सारी चीजें हमने देखी। अब इस टास्क के ऊपर ये डिसाइड किया जाएगा कि अब जो नया बॉस लेडी और बॉस मैन बनेंगे वो कौन बनेंगे, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और इसके अलावा मिलन गहाबा जो हैं वे रोते ही दिख रहे हैं और अभी भी रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे घर से भैया निकाल दो, मुझे घर जाना है। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है घर पे। इसके बारे में बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। नरगिस, आप शुरू करिए अक्षरा का जो अभी सीन चल रहा है नेहा और प्रतीक को लेकर। देखिए, अक्षरा की बात करें तो कहीं न कहीं अक्षरा को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है क्योंकि नेहा भसीन बन चुकी हैं, उसका कनेक्शन, प्रतीक का कनेक्शन। लेकिन सबसे पहले अगर आप बात करें तो पहले दिन से जो अक्षरा थी वो उसका कनेक्शन थी प्रतीक का, तो कहीं न कहीं उनके बीच में जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ती नज़र आ रही थी और दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो चुके थे। लेकिन अभी जब टास्क दिया गया था कनेक्शन अदला-बदली कर सकते हैं, तो उस टाइम पे प्रतीक ने अक्षरा का दिल तोड़ दिया था और उन्होंने नेहा का दिल एक्सेप्ट कर लिया था। तो दोनों के कनेक्शंस जो हैं वो बदल चुके हैं क्योंकि अक्षरा बन चुकी हैं मिलन गाबा कनेक्शन और नेहा भसीन बन चुकी हैं प्रतीक का कनेक्शन। तो कहीं न कहीं जेलसी तो हो रही है अक्षरा को क्योंकि जब नेहा करीब दिखाई देती हैं उसके प्रतीक के, तो अक्षरा ने उन्हें धमकी दी है कि तुम उससे थोड़ा दूर रहो, प्रतीक से उसके करीब जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब नेहा प्रतीक के करीब दिखाई देती हैं। और कहीं न कहीं यही वजह है कि अक्षरा बहुत ज़्यादा जल भून रही है उन्हें देख कर के, जब वो उनके सामने हँसते हुए बात करते हैं या फिर उनको क्लोज़नेस जो हो रही है उनके बीच में वो देख कर के अक्षरा को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। बिल्कुल सही कहा। अब जो नेहा है और उनकी जो नज़दीकियाँ प्रतीक के साथ हो रही हैं, उसको देखकर अक्षरा जल तो ज़रूर रही हैं। इसके अलावा प्रतीक और नेहा के जो दुश्मन और बन रहे हैं, वो होंगे कौन होंगे? देखिए, प्रतीक और नेहा के दुश्मन तो सब प्रतीक के तो सभी खिलाफ हैं। डे फर्स्ट से लेकर अभी तक प्रतीक को तो कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन हाँ, नेहा भसीन को कहीं न कहीं प्रतीक बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उन्होंने बोला वो नहीं, दिल लेकिन के अब साफ हैं। राकेश राकेश और शमिता इनके राकेश खिलाफ और हो रहे हैं। शमिता से आज तक नहीं बनी है, उनकी प्रतीक की बिल्कुल भी नहीं बनी है। तो कहीं न कहीं ये वजह है कि प्रतीक जो है शमिता से ठीक से बात नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि शमिता के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है और शमिता को लगता है कि प्रतीक के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है क्योंकि वो ठीक से बात कभी किसी से नहीं करते। जैसे कि आकाश, आपने देखा होगा प्रतीक जब भी हम कोई भी अगर टास्क देखते हैं तो प्रतीक सबसे लड़ाई झगड़ा करते हुए नज़र आते हैं। और लड़ाई की वजह वो से ज़ीशान भी हाल ही में बाहर हो बिल्कुल, गई। बिल्कुल। और लड़ाई की वजह से प्रतीक ने मतलब प्रतीक की ज़ीशान से लड़ाई हो चुकी थी, जिसकी वजह से ज़ीशान ने प्रतीक पर हाथ उठा दिया था और उन्हें तुरंत ही घर से बेघर कर दिया गया है। तो प्रतीक की किसी के साथ भी बनती नज़र नहीं आती, सिर्फ़ अक्षरा और नेहा भसीन है घर में जिसके साथ प्रतीक दिखाई देते हैं और उनके साथ ही बनती हुई नज़र आ रही है इस वक़्त। बिल्कुल सही कहा आपने नरगिस। और हमने देखा कि जो प्रतीक है उन्होंने बहुत प्रोवोक किया ज़ीशान को। ज़ीशान को हुँ। इतना उकसाया और ज़ीशान की भी गलती है कि उन्होंने हाथ उठा दिया, क्योंकि हाथ उठाना गलत है। लेकिन अगर आकाश बात करें बिग बॉस में इतना ज़्यादा इंसान को प्रोवोक किया जाता है, उल्टा सीधा बोला जाता है कि हुँ। इंसान कितना कंट्रोल कर लेगा, पेशेंस हुँ। इतना नहीं होता किसी के अंदर हुँ। भी। और और प्रतीक की यही आदत कहना है। है ज़ीशान के जो फैन्स हैं उनका भी यही कहना है हाँ। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए इस चीज़ को लेकर। अचानक से ज़ीशान अच्छा खेल रहे थे और हुँ। उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। देखिए, आपको क्या लगता है किसकी गलती होगी, प्रतीक या ज़ीशान की? मेरे ख़्याल से देखो, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि प्रतीक की गलती है क्योंकि प्रतीक की आदत है। हुँ। इंसान अगर टास्क कर रहे हैं या फिर कुछ भी काम है घर पे, अगर वो काम आराम से कर रहा है तो प्रतीक की आदत है लड़ाई करने की, कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिसकी वज़ह से लड़ाई हुँ। स्टार्ट हो जाती है। तो टास्क में भी सेम चीज़ करी ज़ीशान के साथ। ज़ीशान जब टास्क खेल रहे थे आराम से तो प्रतीक ने आकर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वज़ह से उन दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो गई। लेकिन लोगों ने जो कनेक्शंस हैं और उन्होंने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ज़ीशान अब जब कहते हैं ना गुस्सा आता है तो इंसान ज़ीशान कुछ ने अपना दिखाए। आपा खो लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। और इस वजह से ईशान बाहर हो गया। अब ज़ीशान के बाहर होने के बाद मिलन गाबा जो हैं वो और ज़्यादा तो उदास हो चुके हैं। ठीक है, मिलन गाबा पहले भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेल रहे थे, हुँ, चुप-चुप रहते थे, ज़्यादा हुँ, लोगों के बीच इन्वॉल्व नहीं होते थे। लेकिन जब से ज़ीशान चला गया बाहर, तो अब तो मिलन कह रहे हैं कि भैया मुझे भी निकाल दो, हुँ। मैं भी घर जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। तो इसको लेकर नरगिस। देखिए, मिलन गाबा की अभी तक दोस्ती किसी के साथ उतनी नहीं बनी है। हाँ, नेहा भसीन के साथ थोड़ी बहुत दोस्ती थी मिलन गाबा की, लेकिन नेहा भसीन ने मिलन गाबा का साथ छोड़ दिया है। वो चली गई हैं प्रतीक के पास। हुँ। लेकिन फिर ज़ीशान थे इस घर में जिससे मिलन गाबा बातचीत करते नज़र आते थे और उनसे हर बात शेयर करते। लेकिन हुँ। जिस दिन ज़ीशान को घर से बेघर किया गया, उस दिन के बाद
मिलन गाबा बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, वो टूट चुके हैं। उनका कहना है कि जीशान को मतलब घर से बाहर निकाल दिया और यहाँ पर इतनी लड़ाई झगड़ा होता है, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे भी घर से बाहर निकालो। वो जिद पर अड़ चुके हैं कि बिग बॉस मुझे घर से बेघर करो, मुझे घर जाना है अपने, मुझे इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना। वो खुद अपनी तरफ से कह रहे हैं कि मुझे निकाल दो, मुझे नहीं रहना है यहाँ अब पर। खुद सोच लो कि कितना इंसान को उल्टा सीधा बोला जाता है, प्रोवोक किया जाता है बिग बॉस में, जिसकी वजह से वो बिल्कुल रुकना नहीं चाहता घर में और वो बाहर जाने की जिद कर रखी है उसने। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि घर पे स्टे करना, वहां पे रहना आसान चीज नहीं बिल्कुल भी है। आसान नहीं और है। अगर आप शरीफ इंसान हो तो आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं दिव्या की। दिव्या जो है वो अभी बॉस लेडी है, राइट? हाँ। और उन्होंने हाल ही में एक टास्क किया जो कि उनसे गलत हो गया, उन्होंने प्रॉपर्ली नहीं किया और उसकी बिल्कुल। वजह से दूसरों को जो है वो सजा भुगतनी पड़ी। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, दिव्या सबसे भिड़ती नजर आती है, लगता है दिव्या को भी प्रतीक का असर पड़ चुका है। वो इतना मतलब भिड़ती नजर आती है कि उन्होंने करण जौहर को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उन्हें भी खरी खोटी सुना दी। फीमेल प्रतीक हो गई है वो एक तरह से बिल्कुल बिल्कुल वर्जन। बिल्कुल, मतलब उनको वो ये बोलती थी कि प्रतीक ऐसे हैं, प्रतीक वैसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जितना लग रहा है कि दिव्या भी कुछ कम नहीं है, दिव्या को भी असर पड़ चुका है इस घर में रहते रहते प्रतीक का, क्योंकि वो भी सबसे लड़ाई करती नजर आती है और भिड़ती नजर आती है, जिसकी वजह से इस बार जो है वो मिलन गाबा को उनका सजा भुगतनी पड़ रही है और दिव्या की गलती की वजह से, क्योंकि दिव्या ने टास्क में जो थे, टास्क में उल्लंघन नहीं करना होता है नियमों का, लेकिन दिव्या ने फिर भी नियम का उल्लंघन कर दिया है और उन्होंने टास्क बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से मिलन गाबा और अक्षरा को उनकी सजा भुगतनी पड़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने नरगिस। और इसके अलावा अब जो है ये जो बॉस लेडी की कुर्सी है और जो बॉस मैन की कुर्सी है, इसमें भी शायद हम फेरबदल देख सकते हैं। देखिए, मुझे जहां तक लग रहा है बॉस लेडी और बॉस मैन की अगर बात करें, जो खूंखार टास्क हो रहा है भेड़िए वाला, उसमें क्या है, दो जो कंटेस्टेंट है उनको वो करा गया कनेक्शंस जो हैं। पहले अगर हम बात करें प्रतीक और नेहा भसीन की और दूसरी बात करें तो हम मिलन गाबा और अक्षरा है, दोनों आमने सामने। लेकिन जब प्रतीक से टास्क में अगर किसी का वो हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं तो लगेगा ही कि हाँ प्रतीक ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मुझे जहां तक लगता है कि बॉस लेडी और बॉस मैन का टास्क भी प्रतीक और नेहा भसीन जीतने वाले हैं, क्योंकि प्रतीक दबा देंगे किसी ना किसी तरीके से अक्षरा को और मिलन गाबा बहुत ज्यादा सीधे हैं, वो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, ना वो उल्टा बोलते हैं। और प्रतीक तो जब अपना आपा खोते हैं तो वो कुछ भी किसी को नहीं देखते हैं। और मुझे जहां तक लगता है कि ये टास्क भी प्रतीक और नेहा भसीन ही जीतने वाले हैं और अगले बॉस मैन और बॉस लेडी प्रतीक और नेहा भसीन ही होने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा नरगिस आपने। प्रतीक और जो मिलन है ये बराबर के कंटेंटेंट नहीं कह सकते उनको। हाँ, बिल्कुल। अगर बराबर की लड़ाई होती तो शायद थोड़ा सा डाउट होता, बट क्योंकि अब दो कंटेस्टेंट्स खड़े हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है उनमें, तो इस बार शायद प्रतीक जो है वो बॉस मैन बन सकते हैं और उनके जो पार्टनर है वो बॉस लेडी बन सकते हैं। तो खैर ये तो समय ही बताएगा। आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे दोस्तों। हमने पिछले एपिसोड की जो भी बातें आपके साथ शेयर की, आपको कैसी लगी? क्या आप हमारी बातों से एग्री करते हैं? क्या आपको लगता है कि बिग बॉस में अभी जो चल रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग है? इसके बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन पे जरूर रखिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। मैं और नरगिस करेंगे साइन ऑफ। मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।